नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़े थे इस डाटा एंट्री ऑपरेशन के। अब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग के मूल तथ्य। वर्ड प्रोसेसिंग के मूल तथ्य क्या होते हैं? अब जिसमें इसका परिचय पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्या है? एप्लीकेशन जो जिनमें आप लेटर, रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, टेबल, फॉर्म, ब्रोशर, वेब पेज आदि बना सकते हैं। रिपोर्ट बना सकते हैं, न्यूज़लेटर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं और ब्रोशर बना सकते हैं और वेब पेज भी बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन का प्रोग्राम का उपयोग कर अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंटों में पिक्चर, टेबल, चार्ट आदि बना सकते हैं। आवर्तनी यानी स्पेलिंग और व्याकरण, ग्रामर की भी जांच कर सकते हैं। इस पाठ में हम 2007 वर्ड 2007 जो 2007 है उसकी विशेषताओं, टूल्स और तकनीकों का प्रयोग का अध्ययन करेंगे। इस पैकेज का प्रयोग करके हम व्यावसायिक दस्तावेजों जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी ऊपर चर्चा करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप इस पाठ का जब अध्ययन करेंगे तो आप वर्ड 2007 की विशेषताओं को परिभाषित कर सकेंगे। जो वर्ड 2007 है उसकी विशेषताओं को, वर्ड 2007 के मूलभूत जो मूल मेन्यू विवरणों का वर्णन कर सकेंगे। जो मूल मेन्यू है उनके विवरणों का वर्णन कर सकेंगे। नए वर्ड दस्तावेज बना सकेंगे। जो नए वर्ड दस्तावेज है वो बना सकेंगे। उन्हें सेव प्रिंट भी नए नए दस्तावेज बना सकेंगे, नई फाइलें जो वर्ड की, और उन्हें सेव भी कर सकेंगे, उन्हें प्रिंट भी कर सकेंगे। अब दस्तावेजों को तेजी से और कुशलतापूर्वक सुरक्षित रख सकेंगे। वर्ड की फाइलों को उनकी प्रिंटिंग और प्रबंधन, उनको फाइलों को प्रिंटिंग कर सकें, मैनेजमेंट रखेंगे किस किस की फाइल ताकि मिल जाए। अब आप पहले से बने हुए कस्टम टेम्पलेट का उपयोग कर व्यवसायिक भी बना सकेंगे। जो बिजनेस यूज या जो काम आने वाली चीजें हैं वहां पे यूज कर सकेंगे। आप आप विभिन्न दस्तावेजों जैसे कि विषय सामग्री, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करके बड़े दस्तावेजों को आसानी से प्रबंधन कर सकेंगे। आप एक साथ अनेक दस्तावेजों पर कार्य कर सकते हैं। मेल मर्ज की सहायता से आप शीघ्रता से मर्ज दस्तावेजों का निर्माण करते हैं। दो फाइलों में मेल मर्ज मर्ज कर सकते हैं, जैसे कि मास मेलिंग, मेलिंग लेबल आदि। ठीक है। अब ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट सुविधाएं स्वचालित रूप से टाइपिंग की गलतियों का पता लगाती है। ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट क्या करती है? टाइपिंग की गलतियों का पता सकती है। अपने दस्तावेजों को शीघ्रता से फॉर्मेट करने के लिए पूर्व निर्धारित शॉर्टकट और टाइपिंग के प्रकारों की अनुमति देती है। प्रिंट जूम जूम सुविधा विभिन्न प्रकार के पेजों पर दस्तावेजों को स्केल करती है और आपको कागज की एक शीट पर एक से अधिक प्रिंट करने की अनुमति देती है। जो प्रिंट जूम है, एक पेज पर दो से अधिक पेज प्रिंट करने हैं तो प्रिंट जूम की सहायता से करता है। नेस्टेड टेबल की सुविधा से एक तालिका को दूसरी तालिका के अंदर डालने की, ये नेस्टेड टेबल की एक तालिका है, एक दूसरी तालिका के अंदर डालने की सुविधा है। आप दस्तावेजों को निर्यात मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसे पीडीएफ मतलब उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ या एक्सपीएस फाइल में सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब वर्ड 2007 की विशेषताएं। व्यावसायिक रूप से दस्तावेजों को निर्मित करने के लिए एमएस वर्ड 2007 के पास उपयोगी सुविधाएं हैं। क्या है? उपयोगी सुविधाएं। इनमें से कुछ विशेषताओं का वर्णन नीचे दिया गया है। आप एमएस वर्ड द्वारा प्रदान किए गए आसान टूल्स के एक व्यापक सेट का उपयोग करके व्यावसायिक दिखने वाले दस्तावेज का आसानी से निर्माण करके उसके संपादित तथा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यह एमएस ऑफिस फ्लुएंट यूजर इंटरफेस मतलब एमएस ऑफिस फ्लुएंट यूजर इंटरफेस का उपयोग करता है। यह इंटरफेस एक नए घटक का उपयोग करता है जिसे रिबन भी कहा जाता है। जो एमएस ऑफिस है इसे रिबन, ये ऊपर दिख रहे हैं क्या है? रिबन है। रिबन के अनुसार टूल्स को समूहबद्ध किया जाता है। जो टूल्स है इनको समूहबद्ध किया, जैसे होम रिबन है, इंसर्ट, ये रिबन है अलग अलग। ठीक है। मतलब ग्रुपिंग, और प्रत्येक टास्क होम के अंदर सब टास्क कौन से हैं? ये फॉन्ट का है, ये अलाइजन का है, ये तो टूल्स उपलब्ध कराता है और ढूंढने में आसानी उससे उपलब्ध होते हैं। अब टैब कार्यों के लिए अधिक प्रतिकूल होते हैं, जैसे हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। प्रत्येक टैब के अंतर्गत उससे संबंधित जो उप कार्य सब टास्क एक समूह में करते हैं और निष्पादित करने के लिए प्रदर्शित और संबंधित कमांड का भी समूहबद्ध होते हैं। अब
दस्तावेज रिपोर्ट बनाने के लिए एमएस वर्ड में पूर्व निर्धारित प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट भी प्रदान करता है। आप पहले से बने हुए कवर हेडर फुटर आदि का भी चयन कर सकते हैं, ताकि दस्तावेज को एक व्यावसायिक रूप दे सके और एक नए दस्तावेज फॉर्मेट करने लगने के लिए समय बचा सके। वर्ड 2007 में जो चार्ट, चित्र आदि निर्माण करने की सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें आप त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल आकार और शैडो प्रभाव आदि शामिल है। यह उच्च व्यावसायिक निर्माण में सहायक होता है, जिसमें आप डाटा को बहुत ही व्यावसायिक रूप से लचीलापन होता है। एमएस वर्ड 2007 में आप डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा का उपयोग दस्तावेज की प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा और उत्पत्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। दस्तावेज में डिजिटल हस्ताक्षर डालकर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर प्रविष्ट करके यह काम भी किया जाए, डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं, जो डिजिटल सिग्नेचर के साथ एक दृश्यात्मक रूप भी ग्रहण करता है। इसी प्रकार से दस्तावेज जो पूर्ण रूप से तैयार है, उसको आप अन्य लोगों के साथ साझा करने से पहले आप एमएस वर्ड 2007 की मार्क इज फाइनल अंतिम रूप से चिन्हित कर सकते हैं। सुविधा का उपयोग है, ताकि उस दस्तावेज में अन्य कोई दस्तावेज परिवर्तन न कर सके। मार्क एज फाइनल कमांड का केवल पढ़ने योग्य बनाता है, जो टाइपिंग एडिटिंग को निष्क्रिय कर देता है। खाली उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, खाली प्रूफिंग। लेकिन ध्यान रखें, मार्क इज फाइनल एक सुरक्षा प्रदान करने वाली सुविधा है। कोई भी व्यक्ति मार्क इज फाइनल सुविधा को बंद कर दस्तावेज संपादित कर सकता है। अब एमएस वर्ड 2007 में दस्तावेज पीडीएफ को पोर्टेबल एक्सपीएस प्रारूप में निर्यात करने की सुविधाएं प्रदान करता है। एमएस वर्ड 2007 को शुरू करना, आप सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाना है। स्टार्ट बटन में जाके वर्ड, अब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें सीधा ही वर्ड आता है, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे हो जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कोई वर्ड का फॉर्मेट है, सिंगल साइज है, अपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे लेते हैं तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया वर्ड का। ठीक है, अब उसके बाद अब इसमें ये रिबन है, फाइल है, ठीक है, न्यू फाइल बनाने के लिए होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है और मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये ही है। ये जो है फाइल है। अब देखेंगे रिबन है और ये इसके सब टैब है, जैसे फॉन्ट का है और ये अलाइजन का है और ये स्टाइल्स का है, पैराग्राफ है, फॉन्ट है और ये क्लिपबोर्ड है एड डिजाइनिंग। तो इसी प्रकार ये रिबन्स है। अब यहाँ से ये चालू कर दिया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट शॉर्ट पर आप MOSB में वर्ड का आइकन पर क्लिक करें और शुरू कर सकते हैं। वर्ड स्क्रीन लेआउट, अब स्क्रीन का लेआउट दिखा दिया गया है। ऊपर पर टास्क बार, कमांड और सब टास्क, ये टास्क है। स्क्रीन लेआउट मेन्यू, यदि आप वर्ड की पिछले संस्करण से परिचित है, 2007 पर काम करना शुरू करेंगे तो संरचना दिखावट में बहुत अंतर दिखाई देगा। ठीक है, 2007 में उपलब्ध सुविधाएं विभिन्न टॉप जैसे होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस के रूप में प्रदर्शित होती है, लेकिन मेन्यू विकल्पों को देखने के लिए आपको आवश्यक क्लिक करना चाहिए। उदाहरण के लिए 3.4 में दिखाया गया है, आप मेन्यू को संकुचित प्रारूप और उसको विस्तृत भी कर सकते हैं। अब शॉर्टकट मेन्यू, आप मेन्यू बार पर उपलब्ध करके आप विभिन्न वर्ड फॉर्मेट को तेजी से उपयोग करने की अनुमति देती है। एक्सपेंड, जब आप प्रत्येक शॉर्टकट मेन्यू पर आइटम पर कमांड विकल्प के साथ एक शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित होता है। क्लिक किए गए चयनित उप कार्य के आधार पर इन मेन्यू में विकल्प भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए टैब से होम बटन पर पैराग्राफ और टास्क बार का विकल्प का चयन होता है, इसे शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करते हैं। शॉर्टकट मेन्यू बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि ये केवल वही विकल्प प्रदर्शित होते हैं जिन्हें चयनित आइटम का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए अनेक मेन्यू को विकल्प खोजने से बचाते हैं। अब टूल बार है, कमांड पर तेजी से आसान पहुंचने के लिए उपलब्ध टूल्स को संगठित करने के लिए 2007 में विशिष्ट रूप से निर्मित क्विक एक्सेस त्वरित टूल बार प्रदान करता है और फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और सरल बनाने के लिए प्रदान करता है। अब ये टूल बार आपने देखा था, अभी अपन ने खोजा था, ये टूल बार है। ठीक है, तो इसमें देखो ये टूल बार ऊपर है, जो इसमें आसानी से इसमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि वर्ड नया क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे अपन इसको टूल बार को आसानी से जल्दी पहुंचने के लिए टूल बार को अपन कस्टमाइज कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं। अब न्यू फाइल है तो ये टूल बार पर अपने को शो हो जाएगा, जैसे सेव है तो ये जल्दी सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब न्यू
न्यू वाला अभी अपन ने रखा था, जिसको भी रखना है, ओपन है, ईमेल है, अब ओपन को रखेंगे तो ये ओपन आ गया, इसको हटाना है तो अपन इसको हटा सकते हैं। ये क्विक क्विक टूल बार है। ठीक है। अब टूल बार है, ये 2007 में और वर्तमान में जो ये नई जो लेटेस्ट में चल रहा है, उसी में लगभग समानताएं हैं। अब ये जो टूल बार है, इसको कस्टमाइज उपलब्ध होंगे। जो टूल बार स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, सही निशान लगा सकते हैं। जोड़ने के लिए मोर कमांड एंड विकल्प आवश्यकता अनुसार टूल बार का भी, जो इसमें से नहीं है, जो लिस्ट में दिख रहा नहीं है, उसको अपन मोर जो विकल्प है उसके जो मोर कमांड है उसके विकल्प का चयन करेंगे। अब कस्टमाइज में आ गया, तो कस्टमाइज में अपन ने ये अभी देखा था। तो कस्टमाइज में तो ये देखो, ये कस्टम मोर बिलो कस्टमाइज ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये नया टूल बार आ जाएगा। ठीक है, इसमें मोर कमांड्स है, तो मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो ये सब शो हो जाएगा। ठीक है। अब ठीक है, मोर कमांड्स आ जाएगा, इसमें ऐड कर सकते हैं रूलर। रूलर जो ये स्केल स्केल टाइप होता है, ये रूलर है। अब इसमें रूलर, अब इसमें रूलर शो नहीं हो रहा, तो अपन इसको रूलर को शो करेंगे। अब इसको सेलेक्ट और डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब देखो ये रूलर है, ये रूलर, अब रूलर शो हो गया है। अब इसको, अब ये हॉरिजेंटल रूलर और वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कड़ा, हॉरिजेंटल मतलब आड़ा रूलर। और टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट रूलर, रूलर और टूल बार के नीचे लेखन टाइपिंग होता है, वस्तुएं होती है, और टाइपिंग एक स्थायी हिस्सा है। जो इंसर्नर पॉइंट, इंसर्ट पॉइंट और माउस पॉइंटर एंड डॉक्यूमेंट मार्कर, ब्लिंक करती हुई एक काली लंबवत, ये जो काली दिख रही है लंबवत वर्टिकल रेखा, इमर्शन पॉइंट या इंसर्शन बिंदु कहलाती है, जो दस्तावेज के खोले जाने पर टाइपिंग के ऊपर एक कोने पर होती है। यह दस्तावेज उस स्थान पर इंगित करता है कि आपके द्वारा टाइप किए गए शब्द प्रविष्ट होते होंगे। आप जैसे जैसे टाइपिंग करेंगे, वैसे वैसे इन्वर्सन लाइन बढ़ती जाती है। अब देखो, अब अपन देखते हैं, कुछ भी टाइपिंग करें तो इन्वर्सन लाइन ये बढ़ती जाती है। ठीक है। अब ये बढ़ती, ये लाइन है, इसको इन्वर्सन लाइन कहते हैं, ताकि ये टाइपिंग के साथ बढ़ती जाती है। जब कीबोर्ड के ऊपरी और बाईं हिस्सों में एरो का इस्तेमाल करते हैं, तो इमर्शन बिंदु दबाए जाने पर एरो के अनुसार चलती है। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और पाठ में कहीं भी क्लिक करते हैं, तो इमर्शन बिंदु अपने वर्तमान स्थिति से उस स्थान पर चला जाता है। अब जैसे कोई भी, जैसे इमर्शन बिंदु अपन टाइपिंग से एरो से इधर उधर करते हैं तो चले जाते हैं। जब आप माउस पॉइंटर को घुमाते हैं, तो उस एक पतली बीम इस आकार का होता है। जैसे ही आप माउस मेन्यू को टूल बार को निकट ले जाते हैं, तो पॉइंटर में एक एरो के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। माउस पॉइंटर को मौजूदा पार्ट में आप माउस को वहां क्लिक करते हैं, तो आप पार्ट के उस स्थान को, इमर्शन पॉइंट को देखेंगे। अब एड एडोब डॉक्यूमेंट मार्कर, दस्तावेज क्षैतिज रेखा में एक छोटी अंडरलाइन, जिसे केवल नॉर्मल व्यू देखा जा सकता है, लेकिन एडोब डॉक्यूमेंट मार्कर कहते हैं। इस मार्कर को पता चलता है कि दस्तावेज का अंत कहाँ पर हुआ है। अब देखो, ये दस्तावेज एडोब मार्कर, अब इसमें अपने को ये दिख रहा है, ये एडोब मार्कर, दस्तावेज का अंत कहाँ हुआ है। ठीक है। अब जैसे जैसे अपन एरो से इसको मूव करेंगे, ठीक है, तो ये आगे मूव जाएगा। अब ये बड़ी फाइल हो, तो बड़ी फाइल को अपन जैसे ये एंटर पे कुछ भी है, तो जैसे जैसे इसको एरो से करेंगे, जो चार एरो हैं कंप्यूटर वाले, उनसे एरो से आगे पीछे ऊपर नीचे होता जाएगा। और माउस से भी जैसे क्लिक करेंगे तो इमर्शन लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है। अब ये वर्टिकल स्क्रॉल बार देख लिया, जूम, अब जूम जूम ऑप्शन है, तो इसमें अपन जूम भी ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे करेंगे, जैसे मेरा 148 में जूम है, तो ये जूम और होता जाएगा। कम करेंगे तो यहाँ से जूम कम होता जाएगा। ठीक है। अब जैसे 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 इसमें सब, ठीक है। अब अब आगे टाइपिंग के नीचे प्रथम बार हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है, और स्क्रीन के दाईं ओर पार्ट देखने के लिए बाएं एरो बटन का उपयोग करता है। स्क्रीन के बाईं ओर पार्ट देखने के लिए दाएं एरो बटन का उपयोग करते हैं। दस्तावेज के बाईं ओर देखने के लिए आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का ड्रैग कर सकते हैं। 2007 में कुछ विकल्प, व्यू डॉक्यूमेंट, जूम, बॉटम आदि होते हैं, उसको आसानी से पहुंचा जाता है। अब ये पाठगत प्रश्न है, बाद में करेंगे।
धन्यवाद। अब अगला चैप्टर, इस पार्ट का अगला पार्ट बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।